super fast revision of polynomials and quadratic equation. एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ए नॉट ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू एंड सो ऑन, जहाँ ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री क्या है, रियल नंबर्स है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स वाई टी कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है दैट शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो दैट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे साथ, सपोज मैंने एग्जांपल लिखा आपके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि एक्स का जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है क्या है, 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट क्या है 1, वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैंने लिखा होता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 क्या है, पॉलिनोमियल होगा? नो, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई? कि एक्स हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तब वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या होगा, एक्स की पावर -2 प्लस 5x प्लस 9। अब x का जो एक्सपोनेंट है क्या है, यहाँ नेगेटिव है, और हमने तो पहले कहा है कि वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे कि नेगेटिव है तो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। दूसरा सवाल देखिएगा, अगर आपने लिखा होता x की पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 25 क्या है, पॉलिनोमियल होगा? नो, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/2 इज नॉट ए इंटीजर। 1/2 इंटीजर नहीं है, यानी कि हमें जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ क्या चाहिए, हमें एक्सपोनेंट चाहिए सिर्फ 1 2 3 4 5, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 तभी होगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे t प्लस 1/t प्लस 9, यहाँ हमने वेरिएबल t ले लिया है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? 1/t क्या होगा, ये होगा t प्लस टी डी पावर -1। एक्सपोनेंट कैसा आया है, नेगेटिव आया है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं डिग्री की। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वही उसका डिग्री है। फॉर एग्जांपल, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर कहेंगे, डिग्री 2 तो क्वाड्रिक, और 3 को क्यूबिक और 4 को बाइक्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ वेरिएबल x है, मैक्सिमम डिग्री कितना है हमारा 1 है तो क्या कहलाएगा, लीनियर। मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और हमने कहा फॉर एग्जांपल √2x² प्लस 5x प्लस 9। वेरिएबल जरूर नहीं x हो, वेरिएबल t भी हो सकता है। सेम फॉर क्यूबिक के लिए। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑन x एक्सिस y0 एंड y एक्सिस x इक्वल टू 0। एक और पॉइंट कहता है कि x इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज मैंने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 5, तो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा 1 2 3 4 5। अगर मैंने लिया y इक्वल टू 1, तब ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 1 ग्राफ क्या मिल रहा है, ये पैरेलल टू x एक्सिस दिखाई दे रहा होगा। लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू 2x प्लस 5, x इक्वल टू 0, तो y 5 मिला, y 0 पे ये मिला। ग्राफ मैंने प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, 0 पे क्या है, 5 है, 0 एक्चुअली 0 है, 5 क्या होगा 1 2 3 4 5, ये कोऑर्डिनेट मिला। माइनस के 2.5 तो क्या मिला, 0। दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन मिला। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं, द लाइन क्रॉसेस द x एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तब कोऑर्डिनेट क्या है इसके, -2.5 है, 0 जो x एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्रॉस करता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, उसका जो शेप होगा वो पैराबोला शेप होगा। ये जो शेप दिख रहा है वो क्या है, पैराबोला। या तो ओपन होगा, अपवर्ड होगा, या ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड कब होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 9, यहाँ a का वैल्यू कितना है, 2, जो कि 0 से बड़ा है। नेक्स्ट, डाउनवर्ड कब मिलेगा, माइनस के 2x² प्लस 5x प्लस 9, यहाँ a का वैल्यू क्या है, -2। और ये जो आपको कर्व मिल रहा है, इस शेप का नाम क्या है, पैराबोला। कब मिलेगा, जब हमारा इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, और क्वाड्रिक इक्वेशन का एटमोस्ट 2 जीरोस होगा। हमने कहा y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 2 जीरोस कब मिलेगा, जब 2 पॉइंट पे कट करेगा। 1 जीरोस कब मिलेगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। और नो जीरो जब x एक्सिस पे ये कब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या नो जीरोस मिलेगा हमें। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा और एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then sum of zeros, यानी कि एक जीरो अल्फा है दूसरा बीटा है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस के b अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c अपॉन ए। फॉर एग्जांपल ये हमने 2t² प्लस √2t प्लस 9,
हमने कंपैरिजन किया है उसका जनरल फॉर्म से, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यहाँ वेरिएबल हमारा टी है, तब ए का वैल्यू हमें 2 मिला, बी अंडर रूट 2 और सी 9, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। हमने वैल्यू पुटअप कर दी तो ये हमें आंसर मिले। नेक्स्ट, अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तब फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल टी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे क्या था, सम ऑफ जीरोस माइनस के बी अपॉन ए था। तब क्यूबिक में भी याद करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, तब भी सम कितना होगा, माइनस के बी अपॉन ए। तब टू जीरोस थे, अब 3 जीरोस हैं। प्रोडक्ट था दो का, अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर क्या होगा, बीटा इंटू गामा होगा, फिर गामा इंटू अल्फा होगा, उनका सम कितना होगा, सी अपॉन ए, और यहाँ भी सी अपॉन ए था। लेकिन दोनों में बिल्कुल सेम है, अलग क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट होगा माइनस के डी अपॉन ए। सेम उसके हेल्प से हम एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमारा x तो है ही नहीं, तो x का वैल्यू, c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 0 होगा, और उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इफ जीरोस आर गिवन अल्फा एंड बीटा, then quadratic equation p of x equal to k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. If quadratic equation ax square plus bx plus c, इसके हमें zeros फाइंड आउट करने, एक मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन और दूसरा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सवाल कहता है इसमें हमें डी फाइंड आउट करना होगा। पहले डी क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। नेक्स्ट पॉइंट, इफ, ये हमारी तीन पॉइंट्स मेन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, या तो हमारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, अगर 0 से बड़ा है तो हमारे जीरोस रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर हमारे रूट्स या जीरोस लेस देन 0 हैं तब रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। और अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आता है तो हमारे बोथ द रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और अब बोथ मतलब 2 रूट्स या 2 जीरोस होंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब धराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, जहाँ डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दो जीरोस हैं हमारे, एक अल्फा और